को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मैं भी खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी शुरू कर लूँ, क्योंकि कल से मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आज क्या किया है कि अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए मेरा जो डेटा है वो अभी बचा हुआ है। तो मैं उसी में आज छोटा सा ब्लॉग जो है डालूंगी, क्योंकि मैं बड़ा ब्लॉग जो है अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। और मेरे घर में, जहाँ पे मेरा घर बना है, तो वहाँ पे वैसे भी नेटवर्क नहीं आते थे, इसीलिए मैंने वाईफाई लगवा लिया था। लेकिन वाईफाई का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो 2 दिन से नहीं आ रहा है, वाईफाई बंद है। तो आज शाम तक हो सकता है आए या कल तक आए। तो 2 दिन के लिए बोला था उन्होंने कि 2 दिन प्रॉब्लम रहेगी। अपडेट हो रहा है, शायद कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया था कि ऑल यूपी चल रही है ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं आज छोटा सा ब्लॉग डालूंगी, और उस ब्लॉग में कुछ भी नहीं, मतलब जो मेरा शादी का एल्बम है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसी को आप लोगों को अपना जो एल्बम है वो दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा मेरा शादी का एल्बम उस टाइम पे जैसे जिस तरीके से मतलब होता था। और काफ़ी टाइम हो गया मेरी शादी को। ये आजकल जो वैसे एल्बम बनते हैं वैसा एल्बम नहीं है, ओरिजिनल है बिल्कुल से। कोई कंप्यूटराइज तो कुछ बनावटी तो है ही नहीं उसमें, जैसा जो है वैसे ही है। और उस टाइम पे ना तो कोई ऐसे पार्लर वगैरह होता था, हमारे यहाँ तो था ही नहीं उस टाइम पे पार्लर। तो ऐसी फ्रेंड्स जो होती हैं वो रेडी कर मतलब तैयार कर देती थी दुल्हन को ऐसा। और बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत कहीं दूर या बाहर जाना पड़ता था, तो इतना ज़्यादा सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। तो घर पे ही मैं रेडी हुई थी। तो ऐसे ही मेरा जो है मेकअप वेकअप जो है ऐसे ही है। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा जो मैंने लहंगा पहना था वो रेंट पे आया था या किसी का था या किसका था, मुझे नहीं पता। मेरी बुआ की लड़की थी, उसने सारा अरेंजमेंट किया था, उसी की फ्रेंड ने मुझे रेडी किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और उस टाइम पे लड़कियां थोड़ा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी अपनी शादी में, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दूसरा कर देता था तो हो जाता था, ऐसा होता था उस टाइम पे। तो वही मेरा हाल था। तो मुझे खुद ही पता नहीं था कि मेरा मतलब मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है या कुछ भी है। तो हम लोगों का ऐसे ही होता था उस टाइम पे, तो ऐसे ही मेरा भी हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे जो है अपना एल्बम देख के थोड़ा सा आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी अकल नहीं थी बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा सा लड़कियां वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार हो रही हैं, थोड़ी सी वो बड़ी होती हैं और समझदार हो जाती हैं। उस टाइम पे बहुत ही भोंदू हुआ करते थे हम लोग तो इसीलिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है था कि कैसे पोज दिए जाते हैं या कैसा क्या। और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अब इस टाइम पे तो लड़कियां आप सब देखते ही हैं, कोई बुलेट पे जाती हैं वरमाला डालने, कोई डांस करती हुई जाते हैं, ज़्यादातर डांस करती हुई जाती हैं। और सबका अलग अलग एंट्री होता है दुल्हन। और इसके बाद बस इसी तरीके से आपको मैं दिखा दूंगी। तो ये देखिए, तो उस टाइम पे इसी तरह के पोज दिए जाते थे और कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो ये देखिए, मैं चावल मारने वाली रस्म हो जो होती है ना मंडप के नीचे, सबसे पहले दूल्हा जो आता है तो चावल दुल्हन मारती है। इसके बाद जयमाल के लिए जाया जाता है। तो ये मैं वरमाला डालने के लिए जा रही हूँ, और सबसे पहले जो है वो चावल की रस्म होती है। तो ये इस तरीके से जाते थे पहले। हमारे टाइम पे नाच गा के नहीं जाते थे कि ब्लैक काला गॉगल्स लगा लिया और सैया सुपरस्टार, हमारे टाइम पे नहीं होता था। और शायद मुझे पसंद भी नहीं है, अगर होता भी होता तो भी ना मैं करती। और थोड़ा सबकी सोच अलग होती है। ये देखिए, और ये मेरी भतीजी है, और ये पूरे एल्बम में इसी तरीके से इसी पोज में लटकी हुई आपको मिलेगी। और ये एक और जो पोज है, तो इसी तरीके के पोज दिए जाते थे उस टाइम पे। और ये कुछ भी नहीं होता था कि दूल्हा हाथ पकड़ के स्टेज पे ले जाता है या
दूल्हे के साथ तो कोई पोज होता ही नहीं था। मतलब वो जो रस्में होती हैं उसमें साथ में तो चल जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब तो दूल्हे के साथ। अब तो प्री वेडिंग में होती है जो फ़ोटो शूट, वो अलग से होती है। मतलब अब पता नहीं क्या क्या होता है, और जो भी होता है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ, लेकिन फिर ठीक है, अच्छी बात है जो भी होता है। मैं अपनी बात करूँ तो हमारे टाइम पे यही होता था, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और इसमें भी आप मुझे देखेंगे कि मेरा जो है कुछ ही पोज होंगे जो मैं ऐसे थोड़ा सा हंसते हुए या मुस्कुराते हुए दे रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अगर लड़की थोड़ा हंसे मुस्कुराए शादी टाइम पे तो ऐसे कहते हैं ना कि लड़की को बहुत शौक है शादी करवाने की, तो इसलिए लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, तो लड़की थोड़ा सीरियस रहती थी दुल्हन। तो ये देखिए मेरी जो फ्रेंड है, और यही है, बस एक ही है, तो ले दे के तो वो रो रही है, आपको उसका आंसू भी दिख रहा होगा। और ये देखिए ये मेरी बहन है, बुआ की लड़की है, तो ये मेरी पूरी शादी में छाई रहेगी, आपको दिखेगी एल्बम में। और उसमें ये मेरी अम्मा है, तो अम्मा का हाल भी आप देख सकते हैं। एक लड़की की माँ का जो हाल होता है वही है, इस टाइम पे तो नहीं होता है। और ये मेरी सब चाचियाँ हैं, जो मेरी चाची हैं, और उनके साथ मेरी फ़ोटो है। और ये मेरी भतीजी तो आप देख ही सकते हैं, मेरी गोदी में बैठी है। और अम्मा के साथ एक फ़ोटो हो गई थी, मतलब एक ये अम्मा खड़ी है, आशीर्वाद दे रही हैं, मैं बैठी हूँ। तो अम्मा लोगों का काम करते करते बुरा हाल हो जाता है, और उस टाइम पे अम्मा जो है माँ जो होती है लड़की की, वो उन्हें ना तैयार होने का की फुर्सत होती है, ना कुछ साड़ी वाड़ी नई नई पहनने की, जो मिली जो पहने हुई वही पहने रहती थी। और ये मेरी एक फ्रेंड है, वही एक ही है। उसके बाद ये देखिए चढ़ावा जो होता है ना, तो उसके पहले मांग भराई होती है, तो एक बहन करती है या कन्या, कोई भी हो, कन्या से कराया जाता है। तो ये सारा सामान रखा हुआ है चढ़ाई का, और चढ़ावा चढ़ चुका है। अब इसके बाद होगा और जो आगे की रस्म होगी। ये देखिए ये कन्यादान का है, तो ये मेरे सबसे छोटे चाचा चाची हैं, और इन्हीं ने मेरा कन्यादान लिया था, मेरे अम्मा पापा ने नहीं लिया था। तो और ये आप देख सकते हैं विदाई वाली फ़ोटो है, तो यहाँ पे कैद कर दिया गया है। तो बस यहाँ तक ही मैं आपको दिखाऊंगी, और ये विदाई हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और आप अपनी शुभकामनाएं मुझे दें, और बाय बाय फ्रेंड्स।